नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। आज की यह वीडियो आप सभी बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी आंदोलन से जुड़ी कई राज्यों की बड़ी खबरें देने वाले हैं। साथ ही सरकारी आदेश हैं, मानदेय से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, साथ ही और भी कई बड़ी खबरें हैं आपको इसी वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं। तो सभी खबरें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर करके यह जानकारी पहुंचा दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले हम आपको बिहार आंदोलन से जुड़ी हुई खबर दिखाएंगे, उसके बाद आपको मानदेय से जुड़ी खबर दिखाएंगे, साथ ही और राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं उससे जुड़ी बड़ी खबरें दिखाएंगे, और भी जितनी भी बड़ी खबरें हैं सब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बहन मधु जी की तरफ से हमें यह वीडियो क्लिप भेजी गई है, उसे आप लोग देखिए, जो कि आंदोलन से जुड़ी हुई है। यानी कि बिहार की बहनें लगातार अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है, आंदोलन कर रही हैं। कहीं कहीं जरूर ऐसी खबरें देखने को मिली हैं, आप लोगों को हमने बताया है कि आंदोलन बंद कर दिया गया है, आंदोलन को रोक दिया गया है, काम पर वापस लौट गई हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आंदोलन अभी भी जारी है, और यह आंदोलन पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और इसका नतीजा तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को भले ही अनसुना कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता बहनों के समर्थन में एक के बाद एक खड़े होते जा रहे हैं। पहले हमने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी के नेता समर्थन में खड़े हुए थे, फिर आपको बताया कि नई पार्टी है प्लूरल्स, उसकी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने 26,000 वेतन देने की बात कही, और अब आंगनवाड़ी बहनों के हक के लिए सांसद में भी आवाज़ उठ रही है, संसद में भी आवाज़ उठाई गई है, और यह एक अच्छी खबर है। हालांकि अगर यह सब चुनाव से पहले होता तो हमें ज़्यादा भरोसा हो जाता, ज़्यादा खुशी होती, और बहनों को भी ज़्यादा खुशी होती, ज़्यादा भरोसा होता। क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी बड़े बड़े वादे करते हैं, सभी संसद में आवाज़ उठाते हैं, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं हैं। जब चुनाव नहीं रहता तो कोई भी बहनों के लिए खड़ा नहीं होता, और न ही संसद में इसके बारे में आवाज़ उठाई जाती है। हमने आपको सुबह की वीडियो में दिखाया था कि राज्यसभा में बीजू जनता दल के सदस्य सुभाष चंद्र सिंह ने आंगनवाड़ी बहनों के लिए मांगों को कहा है, यानी कि उनकी मांगों को सामने रखा है, और कहा है कि सरकार को आंगनवाड़ी बहनों का जो वेतन है वो 15,000 रुपये, और आशा बहनों का जो वेतन है 10,000 रुपये कर देना चाहिए। हम इस बात से खुश हैं कि कोई नेता तो है जो संसद में इस मुद्दे को रख रहा है, उठा रहा है, लेकिन साथ ही इस बात से दुखी भी हैं कि केवल चुनाव का लाभ लेने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो 5 साल में इससे पहले वे बहनों के लिए बोलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई भी नहीं बोला। न तो संसद में इसके लिए बात कही गई, न तो आवाज़ उठाई गई, और न ही कोई वादा किया गया, न बहनों को आश्वासन दिया गया। चूँकि शून्यकाल चल रहा है, चुनाव आने वाला है, तो बहनों को खुश करने के लिए भी संसद में ऐसी बातें की जा रही हैं। यही नहीं, 26,000 मानदेय यानी कि वेतन देने की जो बातें चल रही हैं, वादे वगैरह चल रही हैं, ये भी सिर्फ चुनावी जुमले समझ में आते हैं। आज आंदोलन को लगभग 1 महीना होने वाला है, और जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया तो ये सब बातें की जा रही हैं। 20 दिनों से तो कोई बातें नहीं हो रही थी, न तो बहनों के हक में कोई खड़ा हो रहा था, न कोई समर्थन में खड़ा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे एक के बाद एक नेता हमारे समर्थन में, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पता है उन लोगों को कि आंगनवाड़ी बहनों की जो संख्या है बिहार में लगभग 10 लाख से ज़्यादा है। अगर 10 लाख बहनें उनके समर्थन में हो जाएंगी तो उनकी सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सभी आंगनवाड़ी बहनों का समर्थन चाहते हैं, इसके लिए भी ऐसे वादे हो रहे हैं। तो आप सभी बहनों से एक बात कहना चाहूँगा कि इस चुनावी वादे और जुमलों के चक्कर में ना फंसे, बल्कि आपको अपनी सूझबूझ से वोट वगैरह करना है, अपनी सरकार बनानी है जिसे आप चाहते हो, जो आपके हक के लिए खड़ा हो सके हमेशा, यह चुनाव आने पर नहीं, जो हमेशा आपके लिए हक के लिए खड़ा रहे
डटा रहे, आपके हक के लिए काम करे, आपके लिए वादे पूरे करे, आपके लिए मानदेय बढ़ाए। जो ऐसा कर सके वास्तव रूप में, उसे आप वोट करिए, उसे आप जिताने की कोशिश करिए। अब आप सभी बिहार की बहनों के लिए एक जरूरी सूचना है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। यह सूचना बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना की तरफ से है। लिखा गया है कि प्रिय बहनों, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आज दिनांक 23 सितंबर 2020 को संध्या 5 बजे मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमार बिंदेश्वर सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि बिहार सरकार द्वारा हड़ताल उपरांत मात्र 300 रुपये सेविका, 150 रुपये सहायिका और 230 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है, घोषणा की गई है। यह घोषणा ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यह प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का भयंकर अपमान है। इसका करारा जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं बहनें पूर्ण रूप से देंगी और झारखंड की सरकार की तरह बिहार सरकार को भी गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगी। आंगनबाड़ी ने यह भी कहा है कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। अतएव चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति ने विगत 31 अगस्त 2020 से चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को 25 सितंबर 2020 को 10 बजे से 4 बजे तक भूख हड़ताल आयोजित करते हुए राज्य सरकार को गद्दी से हटाने का संकल्प के साथ साथ हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी राजनीतिक दलों के नेता, अध्यक्ष और महासचिव से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि आंगनबाड़ी की मांगों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में जब आपकी सरकार बने तो यह निश्चित रूप से आंगनबाड़ी की समस्या का समाधान करने की दिशा में शीघ्र अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। वहीं सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया है कि 26 सितंबर 2020 को सभी जिला के अध्यक्ष एवं महासचिव एवं सभी परियोजना कमेटी के अध्यक्ष एवं महासचिव अपने अपने सीडीपीओ, डीपीओ, डीएम के यहाँ योगदान से संबंधित पत्र निश्चित रूप से समर्पित कर देने का कष्ट करें। आज ही सीपीआई के राज्य सचिव एवं पूर्व विधायक राम नरेश पांडे जी को संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। उक्त मांगों को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की गई है। माननीय राम नरेश पांडे जी ने यह कहा है कि मांग पत्र को राजद एवं कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि आश्वासन दिया गया है। वहीं 26 सितंबर 2020 को पुनः संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलकर ज्ञापन सौंपकर चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा। इसका भी निर्णय लिया गया है। संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बिहार राज्य के 1 लाख सेविकाएं और 1 लाख सहायिकाओं को 31 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक लगातार 26 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहने के लिए लाखों करोड़ों शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की है तथा उक्त फैसले को सही ढंग से लागू करने का आग्रह भी किया है। यह नारे के साथ जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अभिवादन के साथ आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह, मोहम्मद यूसुफ, कुमारी गीता। तो आप लोग यह समझ चुके होंगे कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि 25 सितंबर से आंदोलन को रोक दिया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। इस वजह से आपके आंदोलन को रोक दिया जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि 26 सितंबर से जो सभी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे यह निवेदन किया जाएगा, उनके लिए एक मांग पत्र सौंपी जाएगी कि हमारी इन मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। अब आपको हम मानदेय से जुड़ी एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। फिर आगे की और भी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, सरकारी आदेश वगैरह हैं, उसको दिखाएंगे। यह मानदेय से जुड़ी खबर उत्तर प्रदेश की है। बहनों के लिए एक खबर है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से मानदेय नहीं आ रहा है। इसका कारण हमने आपको कई बार वीडियो बना के बताया भी है। तो अब जाके हमारी बहनों के लिए मानदेय से जुड़ी एक अच्छी खबर यह आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश में जुलाई का मानदेय ट्रेजरी किया जा चुका है, यानी कि ट्रेजरी में भेज दिया गया है। और उम्मीद यह है कि 6 से 7 दिन के अंदर, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों के मानदेय कभी भी आ सकते हैं। हालांकि यह बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जून के बाद से अब सितंबर का लास्ट चल रहा है, अभी तक मानदेय रुका हुआ है, यानी कि 3 महीने का लगभग मानदेय रुका है। लेकिन जुलाई का सिर्फ मानदेय भेजे जाने की खबर है। तो अभी भी आपका अगस्त का मानदेय रुका हुआ है, अगस्त का पैसा रुका हुआ है। लेकिन हम इसे राहत की खबर इसलिए भी मान सकते हैं कि जहां बिल्कुल भी मानदेय आने की उम्मीद नहीं होती है, वहां जब 1 माह का मानदेय आने की खबर मिलती है तो एक उम्मीद की किरण तो दिखाई ही देती है। तो जैसे ही आप बहनों के मानदेय आने लगे तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं, किस परियोजना से हैं और आपका कितना मानदेय आया है। वहीं एक हौसला बढ़ाने वाली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से कि डोर टू डोर सर्वे के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूने
उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों का हौसला बढ़ाया है, हौसला अफजाई किया है और कहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। वहीं हम आपको एक खबर कल दिखाई थी हमने आपको कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों ने 23 सितंबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस के रूप में मनाया है। उत्तर प्रदेश में आपके सामने यह वीडियो क्लिप चल रही है। उन्होंने जैसे मनाया है, यानी कि कल के दिन उन्होंने अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया है। आंगनवाड़ी बहनों ने, आशा बहुएं भी उसमें साथ थी। उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मांगों को सामने रखा है। हमने आपको कल उनकी मांगों का एक पोस्टर दिखाया था, जो कि आप लोगों के सामने इस समय भी दिख रहा है। उनकी मांगे हैं कि 5,000 का पेंशन, 5 लाख फंड, 21,000 वेतन, BPL कार्ड, आयुष्मान कार्ड दिया जाए। इसे ही लेकर कल उन्होंने हड़ताल किया और अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया। इसमें आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ आशा बहुएं भी शामिल थी। इसके अलावा हमने आपको बताया भी है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी अब आंगनवाड़ी आंदोलन, आशा आंदोलन शुरू हो चुका है। यहाँ आंगनवाड़ी के साथ साथ आशा कार्यकर्ती भी आंदोलन में उतर चुकी हैं। वहीं आशा बहनें अब बिहार में भी जोरों शोरों से आंदोलन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी आंगनवाड़ी बहनें सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराज हैं, यानी कि सरकार से काफ़ी नाराज हैं, आंदोलन वगैरह कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया भी बिल्कुल ही बिहार सरकार की तरह दिख रहा है, जहां एक तरफ बहनें अपने हक के लिए आंदोलन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार नए नए आदेश जारी करके बहनों को काम पर वापस लाने का पूरा प्रयास कर रही है। एक ऐसा ही सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से हमारे पास आया हुआ है, जो कि 22 सितंबर को जारी किया गया है। यह आदेश पुष्टाहार वितरण को लेकर है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जानते ही हैं आप लोग कि अप्रैल से लेकर पुष्टाहार वितरण जो है घर घर किया जा रहा है, इसके लिए आदेश आया हुआ है। तो सितंबर माह के पुष्टाहार का रोस्टर वगैरह जारी हो चुका है। नीचे आप देखिए कि डेट वगैरह लिखा गया है, इसके बारे में बताया गया है। करवी में 196 केंद्रों पर 24, 25 व 26 सितंबर को पुष्टाहार का वितरण वगैरह किया जाएगा। इसी प्रकार से रामनगर, पहाड़ी, शहर, मानिकपुर, मऊ, इन सभी जगहों पर पुष्टाहार वितरण के लिए आदेश आ चुके हैं, रोस्टर वगैरह जारी कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि पुष्टाहार वितरण के बाद प्रारूप में भरकर इसकी जानकारी विधायक, सांसद को भी भेजने का आदेश है। इसके अलावा हमारे पास मिथिलेश बहन हैं, उन्होंने मुरादाबाद से हमें पोषण माह के अपने काम की कुछ तस्वीरें वगैरह भेजी हैं, जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इसके अलावा भी हमारे पास कई और तस्वीरें आई हुई हैं उनके काम की, जिसमें बहनों ने अपने नाम नहीं बताए हैं। तो इसी प्रकार से आप भी हमें आंगनवाड़ी और आशा से जुड़ी हुई जरूरी खबरें, सरकारी आदेश, वीडियो, ऑडियो इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इसे आपके नाम के साथ अपने चैनल पर जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार से आगे भी जानकारी, सच्ची खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।